myself Arshad. I am assistant professor in Misra College of Business Management. Today my topic is pointer. लास्ट के सेमेस्टर में भी हम लोगों ने पॉइंटर को देखा, वो आपका सी का लास्ट टॉपिक, और इस सेमेस्टर में भी हम लोग पॉइंटर को देखेंगे। ये पॉइंटर टॉपिक बीएस में भी है और इसका रिवीजन भी हम लोग जो है कर रहे हैं, क्योंकि हम लोगों ने स्टार्टिंग में ही पॉइंटर के टॉपिक को जाना था और कैसे ये काम करता है पॉइंटर, ये भी हम लोग देखे थे। अब ये रिवीजन है, तो जिन स्टूडेंट का छूट गया है या फिर नहीं समझ पाए हैं उनके लिए अच्छा मौका है कि वो दोबारा इस चीज़ को समझ सकते हैं। हम डिटेल में फिर से पॉइंटर को बता रहे हैं, क्योंकि हमारा जो है पूरा का पूरा डीएस जो है वो आपके जो डाटा का कलेक्शन दो ही सब्सटेंस में होता है, दो ही तरीके के जो है मैकेनिज्म में इसको हम लोग स्टोर करते हैं। एक हमारा जो है एरे होता है और दूसरा हमारा जो है लिंक लिस्ट होता है। तो एरे के लिए तो हमारे पास सिंपल सा मैकेनिज्म है, देखते हैं हम लोग एरे वेरिएबल जब भी डिक्लेयर करते हैं तो डेटा टाइप और एरे का जो है सिंटेक्स हम लोग यहाँ पर दे देते हैं। बट जब हम लोग लिंक लिस्ट की बात करते हैं तो उसके लिए हमें जो है मेमोरी को मैनेज करना पड़ता है, उसके एडिशन मोड को जो है समझना पड़ता है, और उसके एडिशन मोड कैसे काम करते हैं उसको प्रॉपर्ली जो है हम लोग को वेरिएबल और मेमोरी एडिशन मोड में जो है एक्सचेंज करना पड़ता है। तो इस चीज़ को समझने के लिए हम लोग जो है पॉइंटर का कंसेप्ट जो है वो क्लियर रखते हैं। अगर पॉइंटर आपका क्लियर रहेगा तो लिंक लिस्ट इजी वे में काम करेगा। अगर पॉइंटर में थोड़ा सा भी आपको प्रॉब्लम आएगा तो फिर आप लिंक लिस्ट को बना पाएंगे लेकिन उसको समझने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं पॉइंटर से। तो पॉइंटर जैसे कि हमारा डिफिनेशन बताता है कि पॉइंटर इज ए वेरिएबल दैट होल्ड्स द मेमोरी लोकेशन ऑफ अनदर वेरिएबल ऑफ सेम टाइप। यहाँ पर ध्यान देंगे, ये जो है पॉइंटर वेरिएबल है, ये मेमोरी लोकेशन को होल्ड करता है, यानी कि आपके जो भी वेरिएबल्स क्रिएट होते हैं वो वेरिएबल्स आपके रैम के किसी न किसी लोकेशन पे क्रिएट होते हैं, और वो लोकेशन जो है आपका एक नंबर होता है, एक पॉजिटिव इंटीजर नंबर होते हैं जो एड्रेस की तरह बिहेव करते हैं, यानी कुछ लोकेशन की तरह बिहेव करते हैं। और यहाँ पर जो है पॉइंटर का केस क्या करता है कि उसी एड्रेस मोड को यूज करके एक्सेसिंग ऑपरेशन और अनदर टेक्निक्स अप्लाई करके हम लोग उस पर ऑपरेशन करते हैं। तो डिफिनीशन ऐसा बता रहा है कि पॉइंटर इज ए वेरिएबल दैट होल्ड्स द मेमोरी लोकेशन ऑफ अनदर वेरिएबल ऑफ सेम टाइप। यहाँ पे सेम टाइप का मीनिंग क्या है कि हम जिस चीज़ का पॉइंटर बनाएंगे, सपोज कीजिए कि अगर हम इंटीजर का पॉइंटर बनाते हैं तो ऐसे केस में आपका जो है इंटीजर पॉइंटर में आपका सिर्फ वैसा ही वेरिएबल होल्ड होगा जो इंटीजर टाइप होगा। वेरिएबल कैसा होंगे? इंटीजर टाइप होंगे। उसी तरीके से अगर आप फ्लोट पॉइंटर बनाते हैं तो वैसा ही वेरिएबल स्टोर होगा जो फ्लोट टाइप होगा। तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। अगर हम टाइप मिसमैच करते हैं, यानी कि इंटीजर पॉइंटर बनाते हैं और फ्लोट वेरिएबल के एड्रेस को होल्ड करने की कोशिश करते हैं तो टाइप मिसमैच का एरर आ जाएगा, कैन नॉट कन्वर्ट पॉइंटर टू फ्लोट या फ्लोट टू पॉइंटर। ठीक है, तो डिफिनीशन लिखते हैं, आप बोर्ड पे देखेंगे और उसके साथ डिक्लेरेशन कैसे किया जाता है ये भी लिख सकते हैं। तो डिफिनीशन बता रहा है pointer is a variable that holds the memory location of another variable of same data। ये हमारा डिफिनीशन है। सिंटैक्स कैसे इसको हम लोग डिक्लेयर करते हैं, तो सिंटैक्स आपका होगा डेटा टाइप वेरिएबल नेम और ध्यान देंगे वेरिएबल नेम के पहले हम लोग क्या करते हैं, एस्टेरिक सिंबल लगा देते हैं। जैसे ही हम एस्टेरिक सिंबल लगाते हैं इसका मतलब ये हो गया कि आपका ये जो वेरिएबल है कुछ स्पेशल टाइप का वेरिएबल हुआ, और ये वेरिएबल किस तरीके का है, तो ये पॉइंटर टाइप का हुआ, और इसमें हम लोग सिर्फ मेमोरी को ही होल्ड कर सकते हैं, मेमोरी एडिशन मोड को स्टोर कर सकते हैं। ये आपका वेरिएबल डिक्लेरेशन। और इनिशियलाइजेशन की बात करें, पहला मेथड हो गया। दूसरा मेथड हो गया डेटा टाइप
symbol, variable name is equal to address operator वो भी आपका वेरिएबल फाइल है। इसको हम लोग करते हैं डिक्लेरेशन एंड इनिशियलाइज, यानी कि ये दोनों प्रोसेस यहाँ पे काम कर रहा है, क्लियर भी कर रहे हैं, साथ साथ हम लोग उस मेमोरी में एड्रेस भी यूज करते हैं। और ये सिर्फ डिक्लेरेशन प्रोसेस हुआ, डिक्लेरेशन हो रहा है, यानी कि सिर्फ हम पॉइंटर वेरिएबल को डिक्लेयर करें। यहाँ ध्यान देंगे डेटा टाइप बताया गया है, तो डेटा टाइप हमारे पास दोनों तरीके के होते हैं, एक बेसिक डेटा टाइप और एक डिराइव। यानी कि पॉइंटर हमारा जो है दोनों तरीके का बनाया जा सकता है, बेसिक डेटा टाइप का भी बनाया जा सकता है और डिराइव डेटा टाइप का। डिराइव डेटा टाइप बेसिक डेटा टाइप पे ही होती है, यानी कि अगर डिराइव डेटा टाइप की बात करें तो हमारा एरे होता है, हमारा स्ट्रक्चर होता है, हमारा जो है पॉइंटर होते हैं, ये भी डिराइव डेटा टाइप में ही आते हैं। तो हम लोग पॉइंटर का भी पॉइंटर बनाते हैं, इसलिए हम यहाँ पर कह सकते हैं कि डिराइव डेटा टाइप का जो है पॉइंटर बनाया जा सकता है। और साथ साथ बेसिक डेटा टाइप इंटीजर है, फ्लोट है, लॉन्ग है, डबल है, शॉर्ट है, इंट है, बहुत सारे हमारे पास 7-8 टाइप के डेटा टाइप सी में है। तो ये टेक्निक है हमारा जो है वेरिएबल को, ये सिंटेक्स है हमारा वेरिएबल को डिक्लेयर करने का। अब इसका एक एग्जांपल है कि कैसे हम लोग जो है इसको डिक्लेयर कर सकते हैं, कैसे हम लोग कोड में लिखेंगे। तो सिंपल सा है, अगर बेसिक डेटा टाइप की बात करें, अगर हमारे पास डेटा टाइप इंट है तो इंट एस्ट्रिक, सिंपल सा तरीका है। हम लोग जो है ए वेरिएबल बना रहे हैं और उसके पहले हमने क्या किया, एस्ट्रिक सिंबल का यूज़ किया। जैसे हम एस्ट्रिक सिंबल का यूज़ करते हैं तो अब ये जो है ए वेरिएबल एक स्पेशल टाइप का वेरिएबल्स बन गया, जिसमें हम लोग मेमोरी के एड्रेस को स्टोर कर सकते हैं। अगर हम सिंपल वेरिएबल, जैसे कि अगर हम माने कि वेरिएबल नॉर्मल वेरिएबल बनाते हैं बी नाम का, तो यहाँ पर देखेंगे बी वेरिएबल जब भी आप क्रिएट करेंगे तो कंपाइलर जब भी इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा तो ये आपका जो है मेमोरी में एक स्पेस क्रिएट करता है। यानी कैसे ये काम करता है, ये स्पेस क्रिएट करता है और स्पेस जो है वो डिपेंड करता है आपके डेटा टाइप पे। यहाँ पे डेटा टाइप इंटीजर है और इंटीजर का जो है साइज़ जो है मेमोरी में जो है ऑक्यूपाई करने का जो है कैपेसिटी है वो 2 बाइट है। ये डिपेंड करता है कंपाइलर बिट पे। अगर आपका जो है 32 बिट का कंपाइलर है तो वहाँ पे डेटा टाइप इंटीजर 4 बाइट स्टोर करेंगे। अगर 16 बिट कंपाइलर है तो वहाँ पे इंटीजर जो है 2 बाइट का जो है साइज में। तो यहाँ पर जो है हम 16 बिट पे काम कर रहे हैं। तो 16 बिट पे जो है आपका अगर ये वेरिएबल क्रिएट हो रहा है तो ऐसे केस में इंटीजर जो है यहाँ पे 2 बाइट साइज लेगी, यानी कि आपका जो है 2 बाइट का स्पेस होगा। अगेन हमारा जो है इस वेरिएबल का नाम, क्योंकि हमने बी असाइन किया है इसलिए इसका नाम बी हो जाएगा। अगेन हर वेरिएबल, जब भी हम ये जानते हैं कि जब भी हम वेरिएबल क्रिएट करते हैं या कंपाइलर जब भी किसी लोकेशन पे वेरिएबल के स्पेस को ऑक्यूपाई करता है तो ऐसे केस में वहाँ पर कुछ न कुछ वैल्यू उसमें असाइन हो जाते हैं जिसको हम लोग गार्बेज वैल्यू कहते हैं। तो इसका वैल्यू जो है वो गार्बेज होगा, ये अननोन है, ये पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है। तो गार्बेज वैल्यू हमारे अनयूज के होते हैं, यहाँ पे गार्बेज वैल्यू का यूज़ नहीं होता है। इसीलिए हम लोग जो है जब भी कोई वेरिएबल से डिक्लेयर करते हैं तो वहाँ पर हम लोग वैल्यू को असाइन कर देते हैं, यानी कि डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन प्रोसेस सेम कर देते हैं, चाहे हमारा वैल्यू जो है 0 से स्टार्ट करे या 1 से स्टार्ट करे। लेकिन बहुत सारे अभी करेंट के जो लैंग्वेज है, जैसे जावा की बात करें तो यहाँ पर जावा जो है किसी भी वेरिएबल को क्रिएट करता है तो वहाँ ऑटो 0 असाइन कर देता है। तो यहाँ पर जो है ये थोड़ा एडवांस टेक्निक है। लेकिन अगर सी की और C++ की बात करें तो ऐसे केस में जो है वेरिएबल्स क्रिएट होने के बाद वहाँ पे वैल्यू असाइन नहीं होते, वहाँ पे गार्बेज वैल्यू होता है। ऐसे केस में हम लोगों को क्या करना पड़ता है कि वैल्यू को इनिशियलाइज करना पड़ता है या असाइन करना पड़ता है। तो अभी हम नॉर्मल वेरिएबल की बात करें तो हमारा डेटा टाइप के अकॉर्डिंग साइज हुआ, वेरिएबल में जो हमने असाइन किया अकॉर्डिंग टू रूल्स, और हमारा गार्बेज वैल्यू हुआ। और इस वेरिएबल का जो है हमारा एक मेमोरी लोकेशन क्रिएट होता है। सपोज क्रिएट यहाँ पे 3, 4, 9, 7 ये मेमोरी लोकेशन पे जो है
इस वेरिएबल बी को कंपाइलर ने क्रिएट किया। तो मैक्सिमम टाइम हम लोग जो है नॉर्मल वेरिएबल से काम चलाते हैं, जब तक हम लोग पॉइंटर का यूज़ नहीं करते हैं तो ये नॉर्मली वेरिएबल आपका जो है नॉर्मल वेरिएबल की तरह बिहेव करता है और यूज करते हैं हम। लेकिन जब पॉइंटर का केस आता है तो वैसे केस में हमारा मेमोरी लोकेशन भी क्या होता है कि यूज में आ जाता है। तो अगर वेरिएबल की बात करें तो नॉर्मली हमारा वेरिएबल का क्या क्या प्रॉपर्टीज आ गया, तो पहला जो है वेरिएबल का साइज हो गया, दूसरा हमारा वेरिएबल का वैल्यू हो गया, तीसरा हमारा वेरिएबल का नेम हो गया और चौथा हमारा वेरिएबल का एड्रेस। यानी कि हमारी इस वेरिएबल के 4 प्रॉपर्टीज आ गए। जब भी हम कोई वेरिएबल क्रिएट करते हैं तो हमारा कंपाइलर जो है उसके साइज, उसके वैल्यू, उसके नेम और एड्रेस को असाइन करता है। तो पॉइंटर जब हम नहीं जानते हैं तो वैसे केस में हमारा यहाँ पे नेम यूज में आता है। लेकिन जब पॉइंटर हम जान जाते हैं तो अगर आप चाहें तो आप सिर्फ एड्रेसिंग मोड पे भी काम कर सकते हैं, नेम की ज़रूरत नहीं। यानी कि वेरिएबल नेम अगर न भी हो, अगर उसका एड्रेस मालूम है तो हम उस एड्रेस के थ्रू वेरिएबल को एक्सेस कर सकते हैं, उसमें मैथमेटिकल ऑपरेशन कर सकते हैं, उसको हम लोग जो है असाइन कर सकते हैं। यानी कि हमारे पास सारे टेक्निक हो जाते हैं जो नॉर्मल एक वेरिएबल में होता है। तो ये काम यहाँ पर भी है। जैसे ही हम लोग यहाँ पे पॉइंटर वेरिएबल क्रिएट करते हैं, ये चारों के चारों जो है यहाँ पर क्या हो गए कि पॉइंटर वेरिएबल के प्रॉपर्टीज एसोसिएट हो गए। लेकिन यहाँ पे एक छोटा सा डिफरेंसेज है, यहाँ पर जो वैल्यू है वो वैल्यू यहाँ पर एड्रेस हो जाएगा, यानी कि अब वैल्यू ना होकर यहाँ पे ये एड्रेस हो जाएगा ऐसे केस में। और यहाँ पे साइज जो है, ये साइज हम लोगों का जो है तो इस जगह वैरी करता है। यहाँ पे अगर इंटीजर हमने लिया तो 2 बाइट, अगर फ्लोट लेते तो 4 बाइट, लॉन्ग लेते तो 4 बाइट, डबल लेते तो 8 बाइट। ऐसे केस में हमारा जो है अगर पॉइंटर वेरिएबल की बात करें तो पॉइंटर वेरिएबल का साइज जो है, यानी कि मेमोरी में क्या स्पेस लेगा पॉइंटर वेरिएबल, ध्यान देंगे पॉइंटर वेरिएबल क्या साइज लेगा, ये डिपेंड करता है आपके कंपाइलर बिट पर। यानी कि आप किस कंपाइलर, कितने नंबर ऑफ कंपाइलर बिट का यूज़ कर रहे हैं। अगर 16 बिट कंपाइलर का यूज़ कर रहे हैं तो ऐसे केस में आपका साइज जो है पॉइंटर वेरिएबल का 2 बाइट है। ध्यान देंगे अगर आपने 16 बिट कंपाइलर का यूज़ किया तो वैसे केस में आपका पॉइंटर वेरिएबल का साइज 2 बाइट होगा, चाहे वो पॉइंटर वेरिएबल किसी भी टाइप का हो। अगर आप फ्लोट भी यूज करेंगे तो वैसे केस में आपका जो है पॉइंटर वेरिएबल जो है 2 ही बाइट का होगा। जबकि हम जानते हैं कि फ्लोट जो है मेमोरी में 4 बाइट स्पेस लेते हैं, लेकिन पॉइंटर के केस में यानी कि पॉइंटर जहाँ क्रिएट होगा वो 4 बाइट का, वो 2 बाइट का ही क्रिएट होगा। तो ये ध्यान रखना है कि हमारा जो है जो नॉर्मल वेरिएबल है उसके साइज वेरी करते हैं, लेकिन पॉइंटर वेरिएबल के साइज जो है फिक्स हो जाते हैं। ये कंपाइलर बिट पे डिपेंड करता है। 16 बिट होगा तो 2 बाइट, अगर 32 बिट होंगे तो 4 बाइट हो जाएगा। 64 बिट के भी होते हैं तो ऐसे केस में 8 बाइट होगा। तो यहाँ पर इस चीज़ को हम चेक करेंगे प्रोग्राम के थ्रू तो कैसे काम करता है। दूसरा नेम, तो नेम हम लोग डिक्लेयर करते हैं पॉइंटर वेरिएबल का, तो ये यहाँ पे सेम हो जाएगा। एड्रेस, जैसे हमारा ये वेरिएबल किसी मेमोरी लोकेशन पे क्रिएट हुआ तो इसी तरीके से ये वेरिएबल भी आपके रैम के किसी पार्टिकुलर लोकेशन पे क्रिएट होंगे। तो आपका पॉइंटर वेरिएबल का भी एड्रेस होगा, ध्यान देंगे पॉइंटर वेरिएबल का भी एड्रेस होगा। और क्योंकि ये पॉइंटर टाइप है तो इस वेरिएबल में वैल्यू ना स्टोर होकर क्या स्टोर हो जाएगा, एड्रेस हो जाएगा। ऐसे केस में हमारे पास जो है इसका प्रॉपर्टी हो जाएगा साइज, जो फिक्स साइज का होगा। इसके भी दूसरे प्रॉपर्टीज लेंगे, नेम होगा, यानी कि हम वेरिएबल का नेम डिक्लेयर करते हैं। तीसरा हो जाएगा हमारे पास एड्रेस, यानी कि अगर पॉइंटर का यूज कर रहे हैं पॉइंटर वेरिएबल का तो ऐसे केस में आपका साइज होंगे, नेम होगा और एड्रेस होगा। यहाँ पे ध्यान देंगे एड्रेस, यहाँ पर हमने इस वेरिएबल का बताया था, हमने भी यहाँ पर एड्रेस इस वेरिएबल का बता रहे हैं, यानी कि ए का ये एड्रेस है। लेकिन इसका वैल्यू क्या होगा, यहाँ पर वैल्यू जो है वैल्यू के फॉर्म में न होके, अगर हम चौथी बात करें अगर इस पॉइंटर वेरिएबल का, तो ये वैल्यू के फॉर्म में न होके एड्रेस के फॉर्म में होगा। इसको लोकेशन कर सकते हैं, लोकेशन वैल्यू एज लोकेशन, ऐसे वैल्यू एज लोकेशन, यानी कि लोकेशन के फॉर्म में होगा। तो यहाँ पर हमारे पास जो है पॉइंटर वेरिएबल जो है नॉर्मल वेरिएबल और पॉइंटर वेरिएबल में डिफरेंशिएट देखा कि हमारे पास नॉर्मल वेरिएबल और पॉइंटर वेरिएबल कैसे काम करते हैं।
अब आइए हम इसका एक एग्जांपल लेते हैं कि हम लोग या तो पॉइंटर वेरिएबल को क्रिएट कर रहे हैं तो ये प्रोग्राम में कैसे क्रिएट होगा। सिंपल सा एक पॉइंटर वेरिएबल को चेक करने का प्रोसीजर है कि नॉर्मल वेरिएबल और पॉइंटर वेरिएबल दोनों काम कर सकते हैं। छोटा सा प्रोग्राम बनाएंगे हम सिंपल सा, stdio.h हेडर फाइल से new.h void main हमने एक वेरिएबल बनाया ए इक्वल टू हमने फाइल, यहाँ पे नॉर्मल वेरिएबल हमने जो है बनाया है और एक वेरिएबल फिर अगेन इंट टाइप का ही बना रहे हैं और ये जो है पॉइंटर टाइप होगा, इसका नाम दे रहे हैं ptr। यानी कि हमने दो वेरिएबल बनाए, एक प्रिंट बनाया एक ptr। अब यहाँ पे इसको नॉर्मली चेक करते हैं कि ये दोनों काम कैसे करता है। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, प्रिंट करके देखते हैं प्रिंट है ए इक्वल टू % d, यानी कि हम लोग ए पे रखे हुए वैल्यू को चेक करते हैं। अगेन प्रिंट है न्यू लाइन ptr इक्वल टू %। यहाँ पे ध्यान देंगे पॉइंटर के वैल्यू को अगर प्रिंट करना हो तो हम जान रहे हैं कि पॉइंटर एक ऐसा वेरिएबल होता है जिसमें मेमोरी लोकेशन होल्ड होता है और मेमोरी लोकेशन जो है वो निगेटिव नहीं होती। इसीलिए यहाँ पर जो हम लोग कंट्रोल स्ट्रिंग यानी कि जो फॉर्मेट स्ट्रिंग यूज़ करते हैं प्रिंट के लिए वो अनसाइन प्रिंट होता है, जिसको हम लोग यू से यूज करते हैं। तो यहाँ पे यू से प्रिंट करेंगे और प्रिंट करेंगे ptr को। अब दोनों को देखेंगे तो यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंसेज आएगा। ये डिफरेंसेज क्या आएगा, तो यहाँ पर तो आपका वैल्यू प्रिंट होगा 5 और इस केस में जो है तो हमने अभी डिस्कस किया है कि हमारा जो है पॉइंटर वेरिएबल जब भी हम डिक्लेयर करते हैं तो पॉइंटर वेरिएबल के साइज होंगे, पॉइंटर वेरिएबल का नेम होगा, एड्रेस होगा और वैल्यू एज लोकेशन है, यानी कि वैल्यू जो है वो लोकेशन एक होगा। और ऐसे केस में हमारा यहाँ चूँकि हम इस वैल्यू को असाइन नहीं किए हैं तो ये गार्बेज लोकेशन है। अब ध्यान देंगे इस पर ये एक लोकेशन होगा जो गार्बेज होगा। तो ऐसे केस में अगर मानिए कि 3649 ये एक लोकेशन को प्रिंट कर रहा है तो ये कुछ ऐसा है। आपके कंप्यूटर में हो सकता है कोई डिफरेंट वैल्यू, तो ये डिफरेंट जो वैल्यू है वो मेमोरी लोकेशन को शो कर रहा है, यानी कि यहाँ पर ये मेमोरी लोकेशन आपको दिखा रहा है कि ये इस पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन को होल्ड किए होगा। ये गार्बेज लोकेशन है, इसको हम लोग अनयूज करते हैं, यानी कि यूज में नहीं लेते हैं। अगर आप गार्बेज लोकेशन पे ऑपरेशन करेंगे तो कई बार ऐसा होता है कि हमारे प्रोग्राम सही भी काम करते हैं और कई बार ऐसा होता है कि गार्बेज लोकेशन के कारण हमारे प्रोग्राम मिसबिहेव करने लगे, यानी कि जो हम रिजल्ट चाहते हैं वो रिजल्ट यहाँ पर ना आए। तो ऐसे केस में जो है चूँकि हमने यहाँ पर ptr को असाइन किया और ptr में जो है कोई लोकेशन को हमने असाइन नहीं किया है और हम उस लोकेशन को एक्सेस कर रहे हैं, अनवांटेड जो है लोकेशन जो यहाँ पे होल्ड है उसको हम एक्सेस कर रहे हैं। ऐसे केस में ये हो सकता है कि एरर हो या फिर हो सकता है कि ये प्रॉपर्ली काम करे। तो ये हमारा केस किया कि हम प्रोग्राम को जो है चेक करें। अब इसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करके अगेन हम लोग साइज और दोनों के एडिशन मोड को जो है कैसे काम किया जाता है उसको भी कर लेते हैं। तो ऐसे केस में अगर हम इस प्रोग्राम में छोटा सा चेंजेस करें, यहाँ पे हटाकर एक लाइन और हम यहाँ पे बढ़ा है, अगर हम यहाँ पे ptr इक्वल टू एड्रेस ऑफ ए, अगर यहाँ पे ये हमने लिख दिया और सपोज कीजिए ये हमारा वेरिएबल 2 बाइट का है, ये हमारा वेरिएबल जो हमने इस प्रोग्राम में दिया है इस मेमोरी लोकेशन पे इसका वैल्यू आपका हो गया 5, ठीक है। दूसरा हमारे पास एक वेरिएबल है जिसको हम ptr करें, इसका भी मेमोरी लोकेशन होगा। सपोज कीजिए कि ये हमने प्रिंट किया है तो 3649 गार्बेज लोकेशन होगा, साइज का 2 बाइट होगा। अभी हम डिस्कस किए हैं कि साइज हम लोगों का ये 2 बाइट क्यों होगा। तो हमारा स्टेटमेंट पहला ये होगा, जब आपका ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा तो ये वाला आपका जो है मेमोरी लोकेशन क्रिएट होगा कुछ इस तरीके से, उसमें वैल्यू 5 होंगे। और अगर आप ये स्टेटमेंट जैसे ही आपका नेक्स्ट लाइन में स्टेटमेंट काम करेगा तो इस केस में आपका जो है ptr वेरिएबल क्रिएट होगा और इस तरीके से मेमोरी लोकेशन क्रिएट होगी। जब आप प्रिंट करेंगे तो 5 ये हम एज्यूम कर रहे हैं कि 3649 लोकेशन पे क्रिएटेड है। अब यहाँ पर जो आपने ptr इक्वल टू एड्रेस ऑफ ए, यानी कि ए वेरिएबल का एड्रेस, अब यहाँ पर ध्यान देंगे ए वेरिएबल का एड्रेस क्या 3497,
तो यहाँ पर कहाँ स्टोर कर रहे हैं, तो PTR वेरिएबल। तो ऐसे केस में इस स्टेटमेंट के कारण अब ये आपका जो PTR वेरिएबल जो गार्बेज लोकेशन होल्ड किए हुआ था, ऐसे केस में आपका जो है अब ये 3497 लोकेशन को होल्ड करेगा, जो कि एड्रेस है आपके ए वेरिएबल। अब ये जो है वेरिएबल PTR जो है, अब देखेंगे कि ये लोकेशन को डिनोट करने लगा, जिसको हम लोग ए वेरिएबल, जो हमारा ए वेरिएबल है। तो ऐसे केस में आपका PTR वेरिएबल एक मेमोरी को होल्ड किए हुए है, जो ए वेरिएबल का एड्रेस है, और इसको हम लोग जो है डॉट लाइन से जो है दिखाते हैं, और ये एक तरीके से पॉइंट करने लगा किस मेमोरी एड्रेस को, उस मेमोरी एड्रेस को जो ए है, जो आपके किसी रैम में जो है। इसको आपको एक बार चेक कर लेना है, प्रिंट करके दिख लेना है। प्रिंट न्यू लाइन PTR का एड्रेस चेक करेंगे, PTR %u, तो देखेंगे कि ये आपका जो है PTR का जो वैल्यू है वो मेमोरी एड्रेस है किसका, ए का। और अगर आपको वो ए का यानी कि ए वेरिएबल का मेमोरी एड्रेस को चेक करना है, तो ऐसे केस में हम लोग जो है एड्रेस ऑफ ए लिखेंगे %u, ध्यान देंगे कि हम एड्रेस यूज कर रहे हैं, तो अगेन %u का यूज करेंगे अनसाइन का, और यहाँ पे एड्रेस ऑपरेटर यूज कर लेंगे वेरिएबल ए के पर। ध्यान देंगे प्रिंटफ में हम लोग जो है कभी वेरिएबल का जो है एड्रेस नहीं यूज करते थे, लेकिन अब हमारा केस स्टार्ट हो गया है कि किसी भी वेरिएबल का अगर एड्रेस देखना हो, तो ऐसे केस में हमारा जो है वेरिएबल के नाम के पहले अगर हम एड्रेस ऑपरेटर का यूज करेंगे, तो वो एड्रेस को शो कर देंगे। अब यहाँ पर आप SH लगाएंगे, प्रोग्राम को इंड करेंगे, इसको एग्जीक्यूट करेंगे, तो देखेंगे कि आपका ये PTR वेरिएबल में वैल्यू क्या है, तो 3497 ये प्रिंट होगा, और एड्रेस ऑफ ए क्या है, तो एड्रेस ऑफ ए है 3497, यानी कि दोनों का एड्रेस जो है सेम होगा। यानी कि ये प्रूव करता है कि हमारा जो पॉइंटर वेरिएबल मेमोरी एड्रेस होल्ड करता है आपके अनदर वेरिएबल का जो सेम टाइप। आज के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग ऑपरेशन ऑन पॉइंटर देखेंगे, और साथ साथ जो है हम लोग पॉइंटर से रिलेटेड जितने भी एक्सेसिंग उसको देखेंगे। थैंक यू।